जय हिंद एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि डाइस वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि डाइस वाले क्वेश्चन और डेक वाले क्वेश्चन, जिनमें कार्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। ठीक है, तो इसको हम आज देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है, अ डाई इज थ्रोन, मतलब वंस। ठीक है, एक टाइम फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, डाइस क्या होता है। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन के साथ सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। इस चैप्टर के प्रोबेबिलिटी के दो कंसेप्ट हैं, एक डाइस का और एक कार्ड वाला, जिनमें जनरली प्रॉब्लम आती है। तो हम पहले देख लेते हैं डाइस होता क्या है। आप सबने लूडो खेला होगा। ठीक है, लूडो में एक ऐसा स्ट्रक्चर वाला जो कुछ होता है जिसको हम फेंकते हैं और उस पर नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर काउंट किया जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये जो 6 नंबर है, ये क्या दिखा रहे हैं? उसके फेस को भी दिखा रहे हैं कि इसके पास कितने फेजेस है। टोटल 6 फेजेस है। क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस। और उनके काउंटिंग भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा डाइस। पहली बात तो ये देख लो, इस तरीके का डाइस होता है। ठीक है, रियलिटी में भी आपने देखा होगा। दूसरी चीज, अब जब इसके पास 6 ये जो नंबर्स आए, ये हमारे किस काम के? ये हमें क्या काम आएगा इस चैप्टर में? तो ध्यान से देखो। अगर आप एक डाइस को फेंकोगे, अगर आपने ऐसे करके एक डाइस को फेंका, ठीक है, तो उस पे पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल 6। किस चीज की पॉसिबिलिटीज? कि कौन सा नंबर उसके ऊपर आएगा। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा नंबर आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी। आपने एक बार फेंका, हो सकता है उस पर 1 आ जाए। आपने जब एक बार फेंका, ठीक है, तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए। ठीक है, या फिर आपने फेंका तो हो सकता है उस पर 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। कंफर्म तो नहीं पता ना आपको, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। ठीक है, तो इतनी कंडीशंस आपके पास बनी कि हो सकता है 1 आ जाए, 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है। पर कितना आएगा? कोई एक ही चीज आएगी, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए, कोई भी एक चीज। तो ये टोटल कंडीशंस कितनी बनी है आपके पास? 6। कितनी? जब आपने डाइस को एक बार फेंका तो कितनी कंडीशन बनी? 6। तो ये जो भी कंडीशन बनती है, ठीक है, अगर मैं इसको रफ कर दूं अब, तो जो भी कंडीशन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? एनएस। ठीक है, या सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, या फिर एक और आउटवर्ड एक नाम दे सकते हैं, मैं इसको टोटल आउटकम भी नाम दे सकता हूं कि टोटल आउटकम कितनी बन रही है। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये इतनी चीज बन रही है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, इन सारे केसेस में आपको टोटल कितना मिला? 6। तो आपकी टोटल आउटकम कितनी हो गई? 6। कि टोटल आउटकम कितनी हो गई? 6। मैंने क्या किया है? 6 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने गिना है कि आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। तो मैंने टोटल आउटकम में लिख सकता हूं कितना? 6। और ये जो इसकी अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे एनएस बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? एनएस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इसको मिटा दूं, ये डाइस वाला खेल समझ में आया? तो डाइस में कंसेप्ट भी देखो कि अगर एक बार फेंका है तो टोटल आउटकम कितनी? 6 आएंगी। ठीक है, अगर 2 बार फेंका होता तो कितना आ जाता? 36। क्योंकि 6 केस इधर बन रहे हैं तो 6 केस दूसरे के ऊपर भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 केस अगर इधर बन रहा है फर्स्ट वाले पे, तो 6 ही केस सेकंड वाले पे भी बनेगा। तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम अगर 2 के लिए करोगे, आप 2 के लिए करोगे तो 36 हो जाएगा। तो अभी हम एक का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक डाई फेंका गया है एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें कितना आ गया हमारा टोटल आउटकम? 6 आ गया। ये आपका पहला स्टेप है क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि टोटल आउटकम चीजों की निकाल लो। आपके 10th के सिलेबस में आपको कितनी चीजें दी हुई है? एक तो आपको कॉइन दिया हुआ है, एक आपको डाइस दिया हुआ है, डाई भी जिसको हम बोलते हैं, या फिर एक आपको कार्ड्स दिए हुए हैं। ये 3 चीजें दी हैं, तीनों की आउटकम्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कॉइन की आउटकम कितनी हो सकती है? या तो हेड हो सकता है या टेल। एक कॉइन की, अगर एक कॉइन को एक बार फेंका जाए तो कितना होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसकी टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद कार्ड्स हैं तो कार्ड्स कार्ड्स में टोटल आउटकम क्या हो सकती है? जितने कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास एक पूरे डेक में? वेल शफल डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो ये आपको कार्ड्स की टोटल आउटकम मिल गई है। उसके बाद अगर डाइस दिया हुआ है तो एक डाइस, अभी मैं एक एक के बारे में बात कर रहा हूं सब में, 2 वाले केस भी बताऊंगा पर बाद में।
एक डाइस अगर एक बार फेंका गया तो आउटकम टोटल कितनी होगी 6, अभी हमने देखा यहाँ। ठीक है, तो उसको अभी लिखे रहने दो, आप लिख लेना अगर आपको जरूरत लगे। हम ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, तो ये टोटल आउटकम आ गई है। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब क्वेश्चन जो है ना मेन यहां से शुरू होता है। आपसे क्या पूछा है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपको क्या बताना है कि जब आपने डाइस को एक बार फेंका तो उस पर इवन नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है। तो ये पहली चीज हमने लिख दी है, टोटल आउटकम 6। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल आउटकम। अब ये जो फेवरेबल आउटकम है इसमें हमें क्या लेना होता है कि जो हमारे फेवर में है, फेवरेबल का मतलब क्या, जो हमारे फेवर में जो हमें चाहिए। ठीक है, वो चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। अगर एक डाइस को आप फेंकोगे तो सबसे पहले तो देखो डाइस पे कितने इवन नंबर होंगे। एक डाइस है तो उस पे इवन नंबर क्या हो सकता है, ये हमने लिखे है ना। तो देखो 2 एक इवन नंबर है कि नहीं है, 4 एक इवन नंबर और 6, तो टोटल इवन नंबर कितने हो सकते हैं, 2 4 6, ये हो सकते हैं कि नहीं। तो आप इसको यहाँ लिख दो कि आपकी फेवरेबल आउटकम कितनी है, 2 4 6। यही 3 कंडीशन बन रही है जब आपको इवन नंबर मिल रहा है। तो ये जब 3 कंडीशन बनी तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ फेवरेबल आउटकम में। इसको NA ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम को मैंने क्या मान लिया, NA, जो कि कितनी आई काउंट करने पे 3 आई। ठीक है, क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर है सबको। NA कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये हमारी फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला का आता है प्रोबेबिलिटी का, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है, ये जो हमने काम किया है ना, डाइस को एक बार फेंका है, यही हमारा इवेंट है। ठीक है, तो PE यहां से हमारा आ जाता है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप सबने। यहां पे अगर मैं लिखूं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, पीई क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यही एक फॉर्मूला होता है 10th लेवल पे। ठीक है, 9 10th पे, तो ये याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो ये पीई लिखा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में या इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वैल्यू क्या पुट करोगे, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना था 3, कितना था 3, और टोटल आउटकम हमारे पास कितना था 6, टोटल आउटकम कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाय गेटिंग इवन नंबर इज 3/6। इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, साथ में मिलकर सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। और ये आपका पैटर्न भी हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने और लिखने। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट के थ्रू। ठीक है, और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को जो है सॉल्व करूंगा। ठीक है, पर ये मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे घूम सकेगा कि इवन की जगह ऑड नंबर पूछ ले, ऑड की जगह सम नंबर पूछ ले। ठीक है, यही क्वेश्चन चेंज होता है बस। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं जिसमें हमें बताना है अ डाई इज थ्रोन वंस। यहाँ पे वंस लिख लो या फिर आप समझ जाओगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, एक डाइस को एक बार फेंका गया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे उसने कंडीशन चेंज कर दी है। प्रोबेबिलिटी में वो नए क्वेश्चन नहीं बना सकता है, सिर्फ वो कंडीशंस आपकी चेंज कर देगा कि पहले कुछ और कंडीशन थी। ठीक है, जैसे अब क्या कंडीशन हो गई है कि आपको क्या निकालना है, प्राइम नंबर। तो देखो पहली बात तो डाइस है, ठीक है, जिसको एक बार फेंका जा रहा है। कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार। तो उसकी टोटल आउटकम कितनी निकल के आएगी, देखो अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, टोटल आउटकम कितनी निकल के आएगी 6। कैसे आई, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब समझ गए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, NS भी लिख सकता हूं, जो कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दिखाई दो तुम, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, प्रॉपर मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का। NS कितना हो गया हमारा 6। अब हमें फेवरेबल निकालनी है क्योंकि हमें एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, PE इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब हमें फेवरेबल आउटकम निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम के लिए हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसे निकलेगा, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के नंबर से डिवाइड हो जाए
या फिर खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं होती प्राइम नंबर की, जैसे कि 2 जो है वो खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 3 एक ऐसा नंबर है जो कि खुद के टेबल में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। फिर 4 आएगा क्या? नहीं। इसमें फिर 5 आएगा क्या? हाँ, 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपकी टोटल आउटकम है। इसमें से आपको फेवरेबल क्या चाहिए कि जो प्राइम नंबर्स है, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि 1 भी तो एक ऐसा नंबर है जो खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो फिर हम उसे प्राइम नंबर क्यों नहीं लेते? एक्चुअली ये रियल नंबर की प्रॉब्लम है, या उसका एक तरीके से रियल नंबर में हम यही मानते हैं कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। जो रियल नंबर वाला जो चैप्टर है आपका, नंबर सिस्टम आप बोल लो, ठीक है, उसमें 1 को प्राइम नंबर कंसिडर्ड नहीं किया गया। उसका रीजन अपन उस चैप्टर में कभी पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ नहीं माना उसको। 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे एन ए इसको मैं मान लू अगर, तो हमारा एन ए कितना निकला? 3 निकला कि नहीं निकला? 3, 1, 2, 3 गिने तो कितने आए? 3। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? पीई इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो जब इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, देखो क्या हो जाएगा? पीई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम कितनी है? 3 है, और टोटल आउटकम कितनी है? 6। ये कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 2 जा। ध्यान से देखो यहाँ पे पीई कितना हो जाएगा? ई 1/2। इसका भी आंसर वही आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? पीई इक्वल्स टू 1/2 आने का मतलब क्या हुआ कि आधा चांस है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस हैं कि प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। जो भी आपको समझना है, रियल लाइफ में भी हम प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो पूछते हैं कि क्या चांसेस है हेड आ जाए, तो 50-50 चांसेस है। हेड आने का भी 50 चांसेस है, टेल आने का 50 चांसेस है। हमें नहीं पता है इसका, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है? 1/2। कंफर्म नहीं पता है मतलब, तो उसका आंसर क्या आता है? 1/2, ठीक है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हम 2 डाइज वाला एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसमें आपको कंडीशन अगर चेंज करेगा, प्राइम नंबर की जगह इवन नंबर, ओड नंबर, मोर देन 2, लेस देन 2, ये सारी बस कंडीशन चेंज करेगा, वो सारे आप कर लोगे। मोर देन 2 अगर आ गया, अगर बताओ क्वेश्चन में यहां मोर देन 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 कितने हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएगी, तो 4/6, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के। अब हम 2 डाइज वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, तो हम आ चुके हैं नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमने 2 डाइज लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन? 2 डाइज आर थ्रोन वंस, ठीक है। 2 डाइस को एक बार फेंका गया है, ठीक है। पहले इस हाथ से ऐसे फेंक दिया, फिर इस हाथ से, मतलब दोनों को ऐसे फेंक दिया। तो अब दोनों पे कुछ अलग अलग आउटकम आएगी, ठीक है। तो दोनों को अगर फेंका तो हमें क्या दिया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8। सम 8 बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, सम 8 बोलने का मतलब यह है कि जो दोनों के ऊपर नंबर आए, उन दोनों को अगर आप जोड़ो, तो उनका सम कितना निकला चाहिए? 8। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 और 2, 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का। अब सम और दोनों का कंसेप्ट हमें इतना क्लियर नहीं हुआ, तो इधर क्लियर करते हैं। देखो, आपके पास एक डाइज ये है, एक डाइज ये है, ठीक है। चलो, अब 2 डाइज आपके पास हो गए, आपने दोनों को फेंका। तो जब इसको पहली बार फेंका, मतलब इसको फेंका, तो हो सकता है इस पे 1 आ जाए और इस पे भी 1 आ जाए, ठीक है। आपने दोनों को ऐसे करके फेंका, तो जैसे ही हमने फेंका उसके बाद वहां जाके देखा तो क्या आया? पहले पे भी 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है। ये तो कंडीशन हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, ऐसा कंडीशन बन सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पे 1 आए लेकिन इस पे 2 आ जाए, समझे? ये मान लो ए है और ये बी, तो इस पे 1 आ गया, इस पे 2। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार घर पे करके देखना, 2 डाइस लेना, साथ में फेंकना। या फिर ऐसा हो सकता है 1 या 4 आ जाए, या फिर 1 या 5 आ जाए, या फिर 1 या 6 आ जाए। ऐसी कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? ठीक है। तो ये तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 कंडीशन इसकी हो गई है, 6 इसकी हो गई। तो इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन एक कंडीशन है मानते हैं, एक कंडीशन इसको। तो ये दोनों मिला के कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। लेकिन अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, सोचना भी है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे 2 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है इस पे फिर से 2 ही आया हो लेकिन दूसरे वाले पे भी 2 आ गया हो, 2,2 हो गया। हो सकता है इस पे 2 आया उस पे 3, ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं इसको रखूं 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है, ये सारी चीजें बनेंगी, ऐसा बन सकता है ना। ऐसे अगर हम सबकी कंडीशन निकालें तो टोटल कितनी कंडीशन बनेगी? अभी 1 की 6 निकली, 2 की 6, देखो पहले पे 1 आया और बाकियों पे चेंज होता गया, तो ऐसे कितनी 6 आई, फिर 2 पे 2 वाली की कंडीशन निकालोगे तो भी 6 आएगी, फिर थर्ड वाले की भी 6 6 6, 3 2 5 1 6, टोटल कितनी आएंगी? 6 कंडीशन ऐसी बनेंगी, ठीक है। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे इन सबको तो कितना निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सारी सैंपल्स मैं नहीं बना के बता रहा हूं, बस मैं क्या बता रहा हूं, सब अलग अलग होंगी, एक भी सेम नहीं हो, ठीक है। चलो एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, फटाफट से लिख देता हूं, है ना, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बन रहा है, देखो फटाफट से ध्यान से देखना। ये टोटल आउटकम हमारी कितनी होगी, यहां से लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी जाएगी। 1 1, ये ब्रैकेट 1,2। चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे छोटी सी फोटो लगा देता हूँ, ठीक है, जिसमें सारी सैंपल स्पेस लिखी होगी, और इसको डस्ट डस्ट कर देता हूँ 1,6 तक। फिर ऐसा क्या होगा, यहाँ पे 2,1 बनेगी, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? इधर 3,1, फिर 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, यही बनेगी, एक भी सेम नहीं होगी, ध्यान देना। 4,1 डैश 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 4,6, ठीक है, फिर 5,1 डैश 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 5,6, डैश का मतलब है कि 5 के बाद 5,1, 5,2, 5,3, ऐसे। अब इतना तो समझते हो यार तुम लोग सब, है ना, 10th में आ गया। 6,2, क्लियर है। ऐसी टोटल कंडीशंस हमारे पास, सॉरी 6,6 हो गए, देखो जल्दबाजी में हो जाता है। तो ये आपकी टोटल सैंपल स्पेस बन जाती है, टोटल आउटकम इसको बोल देते हैं। और जब इसको काउंट करेंगे हम तो कितना निकल के आएगा, ये 36 निकल के आएगा। कितना आएगा? 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनएस हमारा कितना हो गया? 36 हो गया। मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। एनएस कितना हो गया हमारा? 36 हो गया, क्लियर है। अब हमें फेवरेबल चाहिए, क्या चाहिए? फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि गेटिंग अ सम 8, गेटिंग अ सम 8 मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8। अब ध्यान से देखो, 1 और 1 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 1 और 2 को प्लस करूंगा तो 3 आएगा। हमें 8 मिल रहा है क्या? नहीं, तो हमें इनसे कोई काम नहीं। 1 3, 1 6 को भी अगर मैं मैक्सिमम प्लस करता हूं तो कितना आता है? 7 ही आता है, ठीक है। तो मतलब 1 की लाइन में से तो हमारी कोई भी फेवरेट आउटकम नहीं है। 2 की लाइन में आते हैं, 2,1, 2,2, 2 2 सा 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, 2 + 4 6 होता है। अगर 2 + 6 करूंगा तो ये 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब ये हमारी एक फेवरेट आउटकम है। फिर ऐसे 3 में चलेंगे तो 3,5 हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा? 3,5, वो क्या होगा? फेवरेट आउटकम होगा, क्योंकि 3 + 5 8, तो इसको भी सर्कल कर लेते हैं, 2 हो गई। फिर तीसरा 4,4, क्या होगा? 4,4, ठीक है। 4,4 क्या होगा? 8 हो जाएगा। फिर इधर क्या बनेगा? 5,3, 5,3 बनेगा, जो भी क्या बनेगा? सम 8 बनेगा। और इधर 6,2, ये सारी चीजें क्या होंगी? जो सम होने पे हमें 8 देगी। और हमें वही क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी क्वेश्चन में कंडीशन है। तो टोटल कितनी कंडीशन बनी है? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी कंडीशन बनी है? 5 कंडीशन। देख लें एक बार, सब सही है? 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं अपन। अब अगर इसको मैं लिखूं तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये सिर्फ मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम हमारी 5 हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को रफ कर देता हूँ, आपको देखना एक बार देख लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रफ करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? हम अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फटाफट से रफ हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम लाइन खींच के इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? पी यू इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारी? 5। टोटल आउटकम कितनी है? 36। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहां लिख लो आंसर, या ऐसे भी लिख सकते हो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 इज
5/36। क्लियर है इतना? तो 2 डाइस वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सम 7 पूछ ले, सम 6 पूछ ले, लेस देन 2 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। टोटल आउटकम हमेशा वही रहेगी। ये दिमाग में बिठा लो कि 2 डाइस फेंके गए हो या फिर एक डाइस को 2 बार फेंका गया हो। ध्यान से सुनना, या तो 2 डाइस को एक साथ फेंका गया हो, दोनों को ऐसे एक साथ फेंक दिया हो, तो भी कितना आएगा टोटल आउटकम? 36 आएगा। या फिर एक डाइस पहले ऐसे फेंक दिया और फिर दूसरे को फेंका, तो भी हमारा कितना आएगा? 36 ही आएगा। क्या टोटल आउटकम? 2 की बात होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये जो चीज है ये डाइस का क्वेश्चन है और आप इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कार्ड वाले, ठीक है। कॉइन वाले बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल से हैं, आपको पता है। नहीं भी पता है तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करवा दूंगा। हाँ, तो हम लेके आ गए हैं 1 कार्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें कार्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। कार्ड वाले क्वेश्चन में जनरली क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। और उस प्रैक्टिकली सोचने के लिए आपको थोड़ा सा कार्ड्स के नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्ड के बारे में आपको पता है, कार्ड का नॉलेज है, तो आप चीजें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। कार्ड में जनरली 4 चीजें होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लब। एक क्लब होता है, ठीक है, स्पेड होता है और डायमंड होता है और हार्ट होता है, ठीक है। ये हार्ट को यहां लिख देते हैं। ये 4 चीजें होती है, हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, ठीक है। ये 4 चीजें होती है। अब ज्यादा मैं आपको विजुअलाइज करके तो नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि हर एक के पास, सबके पास कितने कितने पत्ते होंगे? 13 कितने कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स सबके पास होंगे, जिनमें से 4 क्या होंगे, सॉरी 3 क्या होंगे? फेस कार्ड। ध्यान रखना, फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। फेस कार्ड सबके पास कितने कितने होंगे? 3 होंगे। कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है जैक, ये लिखो फेस कार्ड, ठीक है। जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है, ठीक है। एक के पास 3 फेस कार्ड है तो सबके पास 3 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितना आ जाएगा? टोटल फेस कार्ड इक्वल्स टू 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, एक के पास अगर 3 फेस कार्ड है तो सबके पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। पहली चीज तो ये जैक, क्वीन, किंग, ये ऐसी चीजें जिनके ऊपर नंबर नहीं आता है, ठीक है। नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नहीं आता है, ठीक है। 10 के बाद जो आता है वो जैक आता है, फिर क्वीन, फिर किंग, और इसके लास्ट में क्या बचता है? एस बचता है, ठीक है। वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एस क्या होता है? जिसको हिंदी में हम इक्का बोलते हैं, ठीक है, हुकुम का इक्का ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जो इक्का होता है उसको इंग्लिश में एस बोला जाता है। आइए अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बेसिक नॉलेज था कार्ड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज और, सबसे मेन चीज, कार्ड में टोटल जो है हमारा आउटकम बोल सकते हैं हम। टोटल आउटकम कितनी होती है? 52 होती है। अब ये मैं लिख के नहीं दिखा सकता, आप देखो यहाँ पे, एक कलर के कार्ड के पास 13 है, दूसरे के पास 13, तीसरे के पास चारों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 13 + 13 + 13 + 13 कितना हो जाएगा? 52। इसीलिए हम बोलते हैं टोटल कितने? 52 कार्ड्स है। और इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान है यार, सब जगह मैक्सिमम क्या दिया रहता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि ये टोटल हमारी आउटकम है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ वर्डिंग्स है, ध्यान से सुनो। मैं इतना डीप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप देख लोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हमें निकालना है, ठीक है भाई, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक। वेल शफल्ड मतलब क्या? जब आप ऐसे ऐसे वो लगाते हो ना उसमें, ठीक है, खेला कभी? खेलना भी नहीं है। वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड मतलब 52 कार्ड्स को जब आप वेल मिक्स कर देते हो, एक तरीके से सबको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 52 कार्ड्स को वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स बोला जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। किस चीज की? कि जो एक कार्ड आपने निकाला है ना, 1 कार्ड ड्रॉन किया है, वो क्या हो? एस हो, मतलब इक्का हो। अब किसका होगा ये हमें नहीं पता, बस किसी का भी हो, बस वो क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। चलो आ जाओ, सब साथ में मिलकर करते हैं। टोटल आउटकम तो हमारी आ गई है 52, हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है। अब इसके बाद की कंडीशन क्या है? इसके बाद की कंडीशन ये है कि हमें एस निकालना है। तो अब जो निकालना है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो भाई देखो, अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं तो
तो इन 52 कार्ड्स में यहाँ पे देख लो एस कितना होगा, ये इसको अगर मैं अलग बॉक्स बना दूं, एस कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं। एक एस इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास और एक इसके पास। इसको ऐसे बनाया जाता है, अगर कार्ड पे बनाऊं मैं, एस बस बना के बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ए रहता है और अगर ये हार्ट का है ऐसे बीच में ड्रॉ किया रहता है, ठीक है। एस समझ गए क्या होता है, क्लियर है। तो सबके पास एक एक है, तो टोटल एस कितने हो गए, 4 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो गई भाई, फेवरेबल आउटकम हमारी हो गई 4। कितनी हो गई, 4 हो गई। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एस चाहिए ना, बाकियों से हमें मतलब नहीं है। बाकी ये जितने भी कार्ड है, फेस कार्ड, जैक, क्वीन, 13, 13, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ एस से मतलब है, जो आया कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर है, लेकिन टोटल कितने, वो 4 हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारी 4 हो गई। अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, वो कौन सा, प्रोबेबिलिटी का। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ठीक है, आप प्रॉपर लिखना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे ही लिखते हैं। देखो पूरा लिखना ही पड़ता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। अब अगर आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे भाई, तो ये कितना आएगा, फेवरेबल हो जाएगा 4 और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52। आया समझ में। तो यही आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दिया करो, नहीं होता है तो आपका यही आंसर है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, यही आएगा। तो यहां से निकल के कितना आ गया, 1/13। कितना आ गया, 1/13 आ गया, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन। यही आपका फाइनल आंसर है, 4/52। एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रोबेबिलिटी में, जिसको याद रखना है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल निकाल लो, फेवरेबल निकाल लो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, और आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक आध क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं, कंडीशन बना के, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस मैं कुछ कंडीशन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो फटाक से उस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, सिर्फ उसकी कंडीशन चेंज करके। कैसे, 1 कार्ड इज ड्रॉन, पूरा सेम है, बस यहां पे क्या बोल दिया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल किंग ऑफ रेड कलर। क्या बोल दिया, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर आपने तो सर बताया नहीं कि कार्ड्स में रेड कलर, ब्लैक कलर भी कुछ होता है। तो देख भाई, सिंपल सी चीज है, मैंने अभी जो बनाया था उसमें हार्ट और डायमंड जो होता है, हार्ट और डायमंड जो होता है, ये दोनों कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। कैसा होता है, रेड इन कलर, ठीक है। और बाकी जो क्लब और स्पेड होता है, वो चीजें अलग होती हैं, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा ऐसा ध्यान रख लो, यहाँ पे 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे टोटल आउटकम तो हमारी वही रहेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, रेड ब्लैक भी समझ में आ गया कि 2 क्या होंगे, 26 कार्ड रेड कलर में होंगे और 26 कार्ड ब्लैक कलर में होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 52 नहीं आएगा, सॉरी, इसको हम, ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन तो सेम रहने दो। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो टोटल तो 52 कार्ड्स हैं, लेकिन हमारा काम कहाँ बन रहा है, रेड कलर का। कहाँ पे, रेड कलर में। तो हम कहाँ ढूंढेंगे, रेड कलर में ढूंढेंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारी कितनी हो गई, पहले तो 52 हो गई। अब उसमें सब डिवाइड क्या हो गया कि रेड कलर में हम ढूंढेंगे, तो रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26 होते हैं। रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के भी कितने होंगे, 26। दोनों को मिला दोगे तो 52 हो जाएगा, जो कि हमारी टोटल आउटकम है। अब एक बात बताओ भाई, कि हमारे पास रेड कलर 26 है, अब एक और दो चीजें बन रही है, हमें क्या चाहिए, किंग ऑफ रेड कलर। क्या चाहिए, किंग ऑफ रेड कलर। तो एक किंग हार्ट में भी हो सकता है और एक किंग
डायमंड में भी हो सकता है, दोनों क्या है रेड कलर के। तो मैंने बताया था ना सबके पास एक एक होगा, तो हमारे पास टोटल कितने किंग हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, काई के रेड कलर के, हाँ हो गए हैं। तो देखो हमारे 2 किंग आ गए, 2 किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो ये कितना आ गया फेवरेबल आउटकम 2। कहां से निकाला हमने, टोटल 52 कार्ड्स में से निकाला ना, टोटल 52 कार्ड्स में से निकाला, तो कितना हो गया 52 आउटकम हो गई टोटल, और फेवरेबल कितनी हो गई 2। किंग क्या होता है, अभी बताया मैंने, फेस कार्ड होता है, क्या होता है फेस कार्ड, ठीक है। फॉर्मूला लगाया P इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, ये मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या यार, तो फेवरेबल की वैल्यू हमने 2 रख दी और टोटल की वैल्यू हमने 52 रख दी, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 26 जा, तो PE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/26, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। ऐसे क्वीन ऑफ ब्लैक कलर पूछ ले तो भी यही आएगी आपको, जैक ऑफ रेड कलर ब्लैक कलर, बस क्वेश्चन चेंज करेगा, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या पूछा है इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमने देख लिया कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ छूट गया हो जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट्स में उस चीज़ को कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं देख के उसके आगे नया वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अभी तक के लिए आपसे मिलके और आपके साथ पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको आगे भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर और सोशल साइंस के ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए जो आपकी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हेल्प करें, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट ऑल्सो करिए ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादातर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।